बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर नगर के खाने में सबको खुशामदीद। प्यारे व्यूवर्स, आज की मज़ेदार सी जो हमारी रेसिपी है वो है जी आलू और चना की चाट। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। अफ्तार में बनाएं, दिन में बनाएं, जब भी आपका दिल करे इसको बना के खा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो हमने लिए जी एक बाउल भर के चने और उनको भिगो दिया था 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद हमने लिए हैं जी आलू और हमें चाहिए होगा इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना, इसके पत्ते इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जी हरी धनिया, और हरी धनिया के अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे जी टमाटर और प्याज, एक प्याज, और हमें चाहिए है जी 3 अदद हरी मिर्चें। बहुत ही कम इसमें यूज़ होते हैं स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में हमारे पास है जी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा कुटा और भुना हुआ आधा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच भर के हमें चाहिए होगा जी चाट मसाला, और आधा चाय का चम्मच ही हमें चाहिए होगा नमक। इसके अलावा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दही, मीठा दही हम इस्तेमाल करेंगे। और जी सबसे पहले हम करते हैं चनों को बॉईल, और इसमें नमक डाल के तो हमने गलाने के लिए रख दिए। उसके बाद जी हमने आलूओं को छील लिया। छीलने के बाद इनको छोटे टुकड़ों में काट लिया। छील के इसको इसलिए बॉईल कर रही हूँ क्योंकि इसके इस तरह इसका जो है कलर वो ख़राब नहीं होता, और भी मतलब लुक्स भी बहुत अच्छे आते हैं। छीलने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडे पानी से गुजार लें, अच्छे से धो लें, और फिर इसको हम कर लेंगे जी बॉईल। आलू बॉईल करने के लिए भी हमें थोड़ा सा नमक चाहिए होगा। तो आलू हमने पतीले में डाल लिए हैं, नमक डाल दिया और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हम पुदीने की पत्तियां अलग कर लेते हैं, और धनिया काट लेते हैं, पुदीना काट लेते हैं। जो जो वेजिटेबल्स हमारे पास हैं हम उन सबको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कट कर लेंगे। ये रही जी हमारी हरी मिर्चें। हालांकि हरी मिर्चें बहुत सारे लोग नहीं खाते, लेकिन चाट हो, सैलड हो, इन सब में हरी मिर्चें बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आती हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे सैलड्स जो है वो शेयर किए हुए हैं। रशियन सैलड की भी रेसिपी शेयर की हुई है, वो भी ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पर। तो ये देखिए जी हमारे पास हरा धनिया और हरी मिर्च हमने थोड़ी थोड़ी अलग कर लिया है। पुदीना भी कुछ चटनी के लिए और कुछ गार्निशिंग के लिए। तो ये रही जी हरी मिर्चें, पुदीना और थोड़ा सा धनिया, इनको हमने डाल के तो ग्रीन चटनी बना ली अपने चाट के लिए। इसमें भी जाएगा सॉल्ट की मकदार अपने अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं आप लोग। तो ये देखें जी हमने ब्लेंडर में डाल के तो इसको ब्लेंड कर लिया, और हमारी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। अब जी हमारे पास जो प्याज हैं और जो हमारी बाकी वेजिटेबल्स जो हमने इसके अंदर ऐड करनी थी उनको बारी बारी हम कट कर लेते हैं। तो अनियंस को भी बिल्कुल चॉप कर लें, छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। ये भी ऐसे क्रंची से जब ये आते हैं मुंह में तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। हेल्दी भी है ये रेसिपी, और रमज़ान में क्योंकि तली और भुनी हुई चीज़ें खाने को दिल तो खैर बहुत करता है, लेकिन खानी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा मैदा बिल्कुल खाली होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ हेल्दी खाएं। तो ये एक रेसिपी ऐसी है जो कि बहुत ही हेल्दी है, साथ में ये जो है इजी टू डाइजेस्ट भी है। तो इसको जी हम टमाटर भी हमारे कट हो गए, इनको भी साइड पे रख लेते हैं। इसके अलावा जी हमारे पास है जी योगर्ट में हम थोड़ी सी मतलब आधी चाय के चम्मच के बराबर या 1 चाय के चम्मच के बराबर आप डाल लें चीनी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें जी मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया है, और मज़ेदार सी हमारी स्लरी सी जो है वो
तैयार हो गई है। मीठा दही इसलिए क्योंकि इसमें सब कुछ नमकीन नमकीन है, तो कुछ थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए। तो ये अच्छे से, अब जी ये देखें जी हमारी सारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं। आलू, दही, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, ठीक है। और हमारे पास हो गई है जी हमारी वेजिटेबल्स, मतलब टमाटो भी रेडी हो गया है, कट करके हमने रख लिया है। ये है जी हरी चटनी और ये है जी इमली की चटनी। इमली की चटनी का लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। इसकी वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई है, तो आप इसको मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो सबसे पहले जी ये चने जो हमारे पास बॉइल्ड थे ये आ गए हैं, और ये है जी हमारे वो मसाले जो मैंने आपको पहले से बता दिए हैं। अब टाइम है जी इनकी मिक्सिंग का, इनको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी चने बिल्कुल गले हुए हैं बेहतरीन तरह से। सबसे पहले जी चनों को हमने रख लिया है, उसके अंदर डाल लिए हैं जी आलू। इसी में हम ऐड कर देंगे अपने अनियंस और टमाटोज़। और आधी हरी चटनी जो है वो हम इसके अंदर अभी ऐड करेंगे, और बाकी आधी हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। हमारे जो स्पाइसेस हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और इसको अच्छा सा जी एक मज़ेदार सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितने खड़े खड़े से मज़ेदार सी हमारी चाट जो है वो रेडी हो रही है। अफ्तारी के टाइम पे बहुत मज़े की लगती है। मैं तो आप सबको कहूँगी कि जो भी मेरी वीडियो देखे ज़रूर इसको ट्राई करें। बहुत मज़े की खट्टी मीठी सी चाट है और साथ में हेल्दी भी है। तो जो भी इसको ट्राई करें मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो थोड़ा सा हम धनिया पुदीना जो है इसके अंदर और हरी मिर्ची काट के अंदर भी ऐड कर लेते हैं, ताकि अच्छे से मिक्स भी हो जाए इसके अंदर, इसका भी टेस्ट शामिल हो जाए। इसके बाद जो हम इसके अंदर थोड़ा सा जो हमारे पास दही है उसमें से आधा दही जो है वो हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, ताकि ये खुश्क ना हो और अच्छे से सेट हो जाए। और इसी तरह इसमें थोड़ी सी हम अपनी इमली की चटनी भी ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो आलू बुखारे की चटनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आलू बुखारे की चटनी भी जो है मैंने बनाई हुई है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इमली और आलू बुखारे दोनों की चटनी का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलें जी, अब टाइम आ गया है जी अपनी डिश को डिश आउट करने का, अपने सैलेड को, अपने चना चाट को डिश आउट करने का। तो ये देखें जी मज़ेदार सी हमारी जो चना चाट है वो हो गई है जी रेडी। बस असम्बलिंग के लिए जो चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल की हैं उन्हीं को हम उसके ऊपर गार्निश कर देंगे। जो दही हमारे पास रिमेनिंग था, आप इसमें ज़्यादा और कम भी दही डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे जैसे दही बड़े होते हैं उस तरह की दही चाहिए तो आप उसमें उसी तरह से भी उतनी ही मिकदार में डाल सकते हैं, उतनी ही क्वांटिटी में डाल सकते हैं। तो इसके बाद जी हम इसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी ऐड कर देते हैं, ताकि खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ जाए। और एंड पे जी हम अपनी जो हमारे पास है इमली की चटनी उससे भी इसको गार्निशिंग कर देते हैं। लास्ट में जो हमारे पास हरा धनिया पुदीना वगैरह बचा था तो उसको भी मैंने इसके साइडों पे जो है वो ऐड कर दिया था। तो मज़ेदार सी हमारी जो रेसिपी है वो हो गई है जी रेडी। इसको अफ्तार में बनाएं, गेस्ट आ रहे हों तब बनाएं, दोपहर में खाएं, जब आपका दिल करे इसको खाएं। बच्चे बड़े सब इसको बहुत लाइक करते हैं। तो मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, और मज़ेदार सी इस रेसिपी के बारे में फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।